नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मधु ऋतु। बच्चों, इस कविता के रचयिता है आनंद विश्वास। आनंद विश्वास जी ने इसके अलावा भी कई रचनाएं की हैं। उनमें मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखें, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर, ये सब उन्होंने रचनाएं की हैं। बच्चों, इनका जन्म जुलाई 1949 में शिकोहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इस कविता में इन्होंने वसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया है कि वसंत ऋतु के महीने में पृथ्वी पर कौन कौन सा परिवर्तन होता है, हमको कैसा वातावरण कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में इन्होंने सजीव वर्णन किया है। तो आइए हम पहले कविता का वाचन करते हैं, उसके बाद हम स्वाध्याय देंगे कुछ, उसको आपको बताना है। चलिए कविता शुरू करते हैं। खेत खेत में सरसों झूमे, सर सर बहे बयार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्योहार। धानी रंग से रंगी धरा, परिधान वसंती ओढ़े, हर्षित मन ले लजवंती, मुस्कान बसंती छोड़े। चारों ओर वसंती आभा, हर्षित हिया हमार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्योहार। सूने सूने पतझड़ को भी आज वसंती प्यार मिला, प्यासे प्यासे से नैनों को जीवन का आधार मिला। मस्त गगन है मस्त पवन है, मस्ती का अंबार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्योहार। ऐसा लगे वसंती रंग से धरा की हल्दी आज चढ़ी हो, ऋतुराज ब्याहने आ पहुंचा, जाने की जल्दी आज पड़ी हो। और कोकिला कूक कूक कर गाए मंगल ज्योनार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्योहार। पीली चूनर ओढ़ धरा अब कर 16 सिंगार चली, गांव गांव में नाचे, गांव गांव में घोरी नाचे, बाग बाग में कली कली, या फिर नाचे शेषनाग पर नटवर कृष्ण मुरार, मस्त पवन के संग संग आया मधु ऋतु का त्योहार। तो बच्चों, कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में धरती का रूप रंग कैसा हो जाता है, इससे वातावरण में क्या परिवर्तन आता है, हमको चारों तरफ क्या दिखाई देता है, हवाएं जो है सुगंधित हो जाती हैं, इस बारे में इन्होंने सजीव वर्णन किया है। आइए अब हम इसके बारे में आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, उसको आपको उत्तर देना है। इसमें हमने कुछ विधान लिखे हैं, तो सही विधान के सामने आपको सही लिखना है और गलत विधान के सामने गलत लिखना है। इस विधान को ध्यान से पढ़ना है और आपको विधान के आगे सही और गलत लिखना है। पहला विधान है, धानी रंग से रंगी हुई धरती हरे रंग का परिधान पहने हुई है। धानी रंग से रंगी हुई धरती हरे रंग का परिधान पहने हुई है। ये कथन सत्य है या असत्य है? अगर सही है तो सही, और गलत है तो गलत लिखना है। चलिए, आपने अनुमान लगा लिया होगा। अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, उससे आप मिलान करिए। ये गलत उत्तर है, क्योंकि धरती हरे रंग का परिधान नहीं, धरती पीले रंग का परिधान पहनी है। चलिए, दूसरा कथन है, सूने पतझड़ को भी वसंत ऋतु का प्यार मिला। ये कथन आप ध्यान से 2-3 बार पढ़िए और उसका उत्तर बताइए। सूने पतझड़ को भी वसंत ऋतु का प्यार मिला, ये कथन सही है। ये जो कथन कहा गया है ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है,
धरती 16 श्रृंगार करके तथा पीली चूनर पहनकर बैठी है। धरती 16 श्रृंगार करके तथा पीली चूनर पहनकर बैठी है। अब ये कथन आपको बताना है कि सही है या गलत है। आप सोचिए और मेरे उत्तर से मिलाइए। ये उत्तर गलत है। अगला कथन है चौथा, बगीचों में कलियां नाच रही हैं। बगीचों में कलियां नाच रही हैं। ये कथन सही है। अगला कथन, सुखद दृश्यों को देखने का सुख नेत्रों को वसंत ऋतु में मिला। कथन एक बार फिर सुनिए, सुखद दृश्यों को देखने का सुख नेत्रों को वसंत ऋतु में मिला। ये कथन सही है, तो इसके सामने हमने सही लिखा है। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखो। नीचे जो प्रश्न दिए जाएंगे उसका उत्तर एक वाक्य में नहीं, सिर्फ एक शब्द में बताना है। पहला प्रश्न है, खेतों में कौन झूम रही है? खेतों में कौन झूम रही है? इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं उत्तर बता देता हूं, इससे आप अपना उत्तर मिलाइए। सरसों, इसका सही उत्तर है सरसों। तो खेतों में कौन झूम रही है? सरसों। दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु का त्योहार किसके साथ आया है? वसंत ऋतु का त्योहार किसके साथ आया है? इसका उत्तर जल्दी से सोचिए और मेरे उत्तर से मिलाइए। वसंत ऋतु का त्योहार मस्त पवन के साथ आया है। किसके साथ? मस्त पवन के साथ। तीसरा प्रश्न है, कवि का मन क्या देखकर हर्षित है? इसके कविता के जो कवि हैं उनका मन क्या देखकर हर्षित है? उत्तर सोच के रखिए। इसका उत्तर है वसंती आभा। तो कवि का मन क्या देखकर हर्षित है? वसंती आभा। प्रश्न चौथा है, कवि के अनुसार किसका अंबार लगा है? प्रश्न पे सुनिए, कवि के अनुसार किसका अंबार लगा है? इसका उत्तर सोचिए। इसका उत्तर है मस्ती का। तो प्रश्न क्या है, कवि के अनुसार किसका अंबार लगा है? उत्तर मस्ती का। अगला प्रश्न, वसंत के आगमन पर पतझड़ को क्या मिला? वसंत के आगमन पर पतझड़ को क्या मिला? इसका उत्तर बताइए। वसंती प्यार। तो वसंत के आगमन पर पतझड़ को क्या मिला? उत्तर है वसंती प्यार। अगला प्रश्न है, कोकिला कूक कूक कर क्या गा रही है? कोकिला मतलब कोयल, कूक कूक कर क्या गा रही है? इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका उत्तर है मंगल जवनार। तो कोकिला कूक कूक क्या गा रही है? उत्तर है मंगल जवनार। अगला प्रश्न, धरती की विदाई के अवसर पर कृष्ण कहाँ नाच रहे हैं? धरती की विदाई के अवसर पर कृष्ण कहाँ नाच रहे हैं? इसका उत्तर है शेषनाग के फन पर। तो धरती के विदाई के अवसर पर कृष्ण शेषनाग के फन पर नाच रहे हैं। आठवां प्रश्न, आम के फल किस ऋतु में लगते हैं? आम जो पेड़ों में आम जो फलते हैं वो किस ऋतु में लगते हैं? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, कौन सी ऋतु में लगते हैं? इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु। तो आम के फल ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। अगला प्रश्न, गोरी कहाँ नाच रही है? जो कविता में दिया गया है उसके अनुसार गोरी कहाँ नाच रही है? इसका उत्तर है गांव गांव। गोरी गांव गांव में नाच रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समानार्थी शब्द को लिखना है। जैसे इसमें लिखा गया समानार्थी शब्द वैसे आपको उसी रूप में उसको उतार लेना है। पहला समानार्थी शब्द की जोड़ी है बयार।
तो बयार का समानार्थी शब्द पवन। दूसरी जोड़ी है ढेर। ढेर का समानार्थी शब्द है अंबार। अगली जोड़ी है वस्त्र। वस्त्र का समानार्थी शब्द है परिधान। अगला समानार्थी शब्द है कोयल। तो कोयल का समानार्थी शब्द कोकिला। अगला है नेत्र। नेत्र का समानार्थी शब्द नयन। अगला है सजावट। तो सजावट का समानार्थी अर्थ है श्रृंगार। तो ये सब समानार्थी शब्द हो गया। इसको आपको ऐसे ही अपने नोटबुक पर उतार लेना है। आगे है रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। एक रिक्त स्थान रहेगा, उसके तीन तीन विकल्प है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 55 पर दिया गया है। पेज नंबर 55 पर है, तो उसमें क्या क्या भरना है रिक्त स्थानों में, उसको देखिए। पहला है पत्तों की सरसराहट सुनकर हिरन देखते देखते, आगे खाली स्थान है, हो गया। इसके तीन उत्तर हैं पलायन, ओझल, विलुप्त। तो इसमें से आपको देखना है, अनुमान लगाना है, या डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द उचित है, जो भरने पर उसका वाक्य का अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो पत्तों की सरसराहट सुनकर हिरन देखते ही देखते हो गया। क्या हो गया, आपने सोच लिया होगा। चलिए हम डालते हैं उत्तर। ओझल। तो पत्तों की सरसराहट सुनकर हिरन देखते ही देखते ओझल हो गया। अगला वाक्य है हमें साक्षात्कार लेने के लिए आपकी चाहिए। अब तीन विकल्प हैं, अनुमति, विनती, आदेश। तो हमें साक्षात्कार लेने के लिए आपकी क्या चाहिए, अनुमान लगाइए। इसमें आएगा शब्द अनुमति। हमें साक्षात्कार लेने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। अगला वाक्य है भरी सभा में अध्यक्ष जी की बात का सभी ने डैश डैश किया। इसमें तीन विकल्प हैं, स्वीकृत, अनुमोदन, मान्यता। स्वीकृत, अनुमोदन, मान्यता। इसको आप लोग शब्दकोश से भी देख सकते हैं। इसमें क्या भरेंगे, भरी सभा में अध्यक्ष जी की बात का सभी ने क्या किया, अनुमोदन किया। तो भरी सभा में अध्यक्ष जी की बात का सभी ने अनुमोदन किया। अगला वाक्य है हर माँ के लिए उसकी संतान रत्न होती है। तो खाली जगह में तीन विकल्प है उसमें भरने के लिए, अनमोल, बहुमूल्य, कीमती। तो हर माँ के लिए उसकी संतान क्या होती है, अनमोल, बहुमूल्य या कीमती। जो उचित हो उसका आपको इसमें प्रयोग करना है। इसका सही शब्द होगा अनमोल। हर माँ के लिए उसकी संतान अनमोल रत्न होती है। अगला वाक्य है भारतीय संस्कृत हमारी है। खाली जगह है, तीन विकल्प, अमानत, पूंजी, धरोहर। तो तीनों शब्दों में से कौन सा उचित शब्द है, वो आपको वहाँ खाली जगह में रखना है। तो भारतीय संस्कृति हमारी क्या है, अमानत है, पूंजी है कि धरोहर है। इसका सही उत्तर है पूंजी। भारतीय संस्कृति हमारी पूंजी है। अगला वाक्य है आजकल हर व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं का करना चाहता है। खाली जगह है, क्या भरना है उसमें, तीन विकल्प हैं, उपभोग, उपयोग या प्रयोग। उपभोग, उपयोग या प्रयोग। आजकल हर व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं का करना चाहता है। क्या करना चाहता है,
उपभोग, आजकल हर व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करना चाहता है। अगला वाक्य है अच्छे विचारों की खाली जगह रखने वाला व्यक्ति सबसे धनी होता है। अच्छे विचारों की आगे है 3 विकल्प हैं संपन्नता, अमीरी, ऐश्वर्य। तो इसमें अनुमान लगाइए अच्छे विचारों की रखने वाला व्यक्ति सबसे धनी होता है। तो क्या रखने वाला, संपन्नता, अमीरी की ऐश्वर्य? जल्दी से उसका अनुमान लगाइए। इसका सही विकल्प है संपन्नता। तो वाक्य बन गया अच्छे विचारों की संपन्नता रखने वाला व्यक्ति सबसे धनी होता है। अगला और आखिरी वाक्य है बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए खाली जगह हुआ जा रहा था। 3 विकल्प है बीमार, बेचैन या आकुल। इसमें कौन सा भरेंगे? बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए बीमार होता जा रहा था कि बेचैन हुआ जा रहा था कि आकुल हुआ जा रहा था? कौन सा उचित शब्द है उसको आप बताइए। इसका सही विकल्प है आकुल। बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए आकुल हुआ जा रहा था। तो इस प्रकार से ये पेज नंबर 55 का था एक स्वाध्याय पूरा हुआ। इसके अलावा और भी स्वाध्याय में प्रश्न है उसको मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ। इसको पूरे तरह से आपको अभ्यास कर डालना है। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।